तो हमारा अगला इडियम क्या है, एबव बोर्ड। अब यहाँ पे एबव बोर्ड का मीनिंग होता है ईमानदार व्यक्ति, या इसी को बोलते हैं स्पष्ट व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सही बोलता हो, स्पष्ट बात करता हो, उसको बोलते हैं स्पष्ट व्यक्ति। ठीक है, तो इसको हम लोग किस टेक्निक से याद करेंगे, तो हमारी इसमें टेक्निक क्या है, एबव का स्पेशल जो मीनिंग होता है ऊपर, और बोर्ड होता है, बोर्ड तो यही जो लगा है बोर्ड। अब आप बताइए, अगर हम यही बोर्ड ऊपर लगा दें तो सब कुछ आपको स्पष्ट दिखेगी ना। तो एबव मीन्स ऊपर, बोर्ड लग गया ऊपर, तो हर एक चीज़ आपको स्पष्ट दिखने लगी। अभी क्या था, बोर्ड था नीचे, तो आपको दिक्कत हो रही थी देखने में। जैसे हमने बोर्ड ऊपर किया, एबव किया, तो आपको चीज़ें स्पष्ट दिखने लगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्पष्ट व्यक्ति या ईमानदार व्यक्ति। हमारा अगला इडियम क्या है, ऑल इन ऑल। इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा इन द सेंस कि सभी में सबसे महत्वपूर्ण उसको बोलते हैं ऑल इन ऑल। तो इसका सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ भी रहा है, ऑल इन ऑल, ऑल सभी में, फिर सभी में से छांट लेना, तो उसको बोलते हैं ऑल इन ऑल, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल इन ऑल। अगला क्या है, एट रैंडम। और रैंडम का मीनिंग ही होता है अचानक। आप लोग प्रायिकता पढ़ते होंगे, उसमें से ये वर्ड यूज होता है कि ताश की गड्डी से रैंडमली एक इक्का निकालने की प्रायिकता या बेगम निकालने की प्रायिकता। तो उसमें जो रैंडम वर्ड का जो होता है ना यूज़, तो उसी मतलब उसका मतलब होता है अचानक, कि हम लोगों ने इससे अचानक कोई एक पत्ता निकाल लिया। पता नहीं है लेकिन अचानक पत्ता, तो रैंडम का मतलब भी होता है अचानक। तो एट रैंडम का मतलब होता है अचानक, रैंडमली। अगला वर्ड क्या है, ए बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका सीधा मतलब होता है झगड़े की जड़ होना, झगड़े की जड़। अब इसको याद कैसे करेंगे, दो कुत्ते हों, उनके बीच में आप एक बोन डाल दो। बोन का मतलब क्या होता है, हड्डी होता है ना। अगर आप किसी भी कुत्ते के बीच में अगर आपने हड्डी डाल दी, तो दोनों कुत्ते उसी हड्डी के पीछे झगड़ते रहेंगे। तो मतलब क्या है, ये जो हड्डी है वो झगड़े की जड़ बन गई ना। तो ए बोन ऑफ कंटेंशन का सिंपल सा मतलब होता है झगड़े की जड़ होना। अगला हमारा वर्ड क्या है, ए वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज, तो गूस माने क्या होता है, हंस होता है, और चेज माने क्या होता है, चेज माने होता है किसी का पीछा करना। और वाइल्ड का यहाँ पे वर्ड क्या होता है, जंगली। अब कोई एक जंगली सुअर मान लो, जंगली कुछ भी मान लो, और गूज माने होता है हंस। एक जंगली किसी हंस के पीछे पड़ा, हंस का चेस माने क्या होता है, पीछे करना। उसने इसका पीछा किया, तो हंस होता है भारी भरकम, फटाक से उड़ गया। तो उसके पीछे जो रही मेहनत, जो उसका प्रयास रहा, वो क्या हो गया, निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। तो ए वाइल्ड गूस चेस का सिंपल सा मतलब है, गूस के पीछे भागोगे, आपका प्रयास निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, कोई कितना बड़ा भी जंगली हो, सारा फटाक से उड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, निरर्थक प्रयास। यहाँ पे हमारा अगला इडियम है ए बॉसम फ्रेंड। यहाँ पे बॉसम वर्ड कितना प्यारा वर्ड है, बॉसम। यहाँ पे बॉसम का मतलब क्या होता है, छाती। बॉसम का मतलब क्या होता है, छाती। तो अब फ्रेंड माना क्या होता है, दोस्त। ऐसा दोस्त जिसको आप रोज़ छाती से लगाते हो, तो जाहिर सी बात तो घनिष्ठ मित्र ही होगा। घनिष्ठ मित्र को ही छाती पे लगाते हैं, उसको गले लगाते हैं प्यार से। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉसम फ्रेंड, मतलब जिगरी दोस्त, जिगरी यार। वो जिगरी आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर क्या है, तो इसका बहुत ही अच्छी ट्रिक है याद करने के। अगला वर्ड क्या है, एट अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन माना क्या होता है, पत्थर, और थ्रो माने होता है फेंकना। और इसका जो इस इडियम का मीनिंग है वो है निकट होना। अगर आपको मैं इतना बड़ा पत्थर दे दूं, हमने कहा फेंको, तो आप क्या करोगे, फेंक तो लोगे लेकिन बहुत पास में फेंकोगे। सिंपल सी बात है ना, पत्थर फेंक रहे तो भाई बहुत दूर तो फेंक नहीं पाएंगे। अगर छोटा सा ईंटा हो या छोटा सा कोई डम्मक हो तो उसको बहुत तेज फेंक सकते हैं, लेकिन हमने को पहाड़ दे दिया, पत्थर दे दिया, तो आपने फेंका लेकिन बहुत पास में गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट अ स्टोन थ्रो। मतलब क्या होता है, वेरी नियर। इसका मतलब क्या होता है, वेरी नियर, बहुत पास होना, बहुत निकट होना। पत्थर मतलब बहुत दूर नहीं, पास में फेंक पाए। तो एट अ स्टोन्स का मतलब क्या होता है, निकट होना। अगला वर्ड हमारा क्या है, ए हरकुलियन टास्क। यहाँ पे हरकुलियन का मतलब भी होता है अत्यधिक कठिन काम। तो इसको अगर आपको ये वर्ड याद है ना, तो इसका तो अर्थ ऐसे ही निकल रहा है। हरकुलियन टास्क का मतलब भी होता है अत्यधिक कठिन काम। ठीक है, अत्यधिक कठिन काम होता है। तो यहाँ पे हरकुलियन टास्क का मतलब हो रहा है मुश्किल काम या बहुत जटिल काम। हमारा अगला आइडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। भाई एप्पल हैं, इसका पहले एक बार मतलब समझते हैं सही क्रम में, जिसको इंग्लिश में और बोलते हैं इन ऑर्डर। कोई भी चीज़ जो इन ऑर्डर में लगी है तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर।
एप्पल पाई ऑर्डर, आप लोग कहीं भी जाना किसी भी फल की दुकान पे, जब वहाँ पे जो एप्पल लगे होते हैं ना बहुत ही बाकायदे क्रम में, जो इनकी पर्ची लगी होती है हर एक एप्पल की पर्ची ऊपर, और पर्ची के बढ़िया जो एप्पल होते हैं मस्त सजे होते हैं ना, एक क्रम में होते हैं। हाँ, उनका एक स्टैंड वगैरह होता है, उसमें मस्त रखे होते हैं। तो एप्पल हमेशा ऑर्डर में ही होते हैं, ठीक है, हमेशा पाई ऑर्डर में होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सही क्रम में। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब ये होता है सही क्रम में। कोई भी अगर फल वगैरह हम लोग लगाते हैं तो अधिकतर जो कॉपी की जाती है तो एप्पल से की जाती है, क्योंकि भाई एप्पल बहुत ही डिजाइन से लगाए जाते हैं, ठीक है। एक तो इतनी दूर से आते हैं तो भाई ज़्यादा से मतलब बात उनकी हम लोग केयर तो करेंगे ही, ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है, ए मेडन स्पीच। तो मेडन स्पीच तो हम लोगों ने सबसे पहला शायद यही सीखा था कि ए मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रथम भाषण। ये हमारा रिपीट वर्ड हुआ है। रिपीट हमने इसलिए किया है ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि आपको पिछले वीडियो का कुछ याद है या नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक ईडियम को अच्छे से समझो, उसका टेक्निक समझो, उसके याद करने का तरीका समझो, ठीक है। आप किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो पेपर में, बस यही मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आप किसी चीज़ को रट रहे हो तो एग्ज़ाम में जाने के बाद भूल जाओगे, क्योंकि इन सभी का एक फिक्स कोई अर्थ है ही नहीं। क्योंकि इसका ये जो अर्थ है ना, ये तो हम लोग हिंदी में समझ रहे हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में आता है जो ऑप्शन होते हैं वो 4 ऑप्शन होते हैं। इन्हीं के मतलब उनका जो अर्थ होता है, अगर आपको हिंदी पता है तो उन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन आप टिक कर पाओगे। तो आई होप आप, हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किए थे। उसी के आगे की सीरीज़ में हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप भी इनको अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आई होप जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उनको टैकल कर पाएंगे। तो चलिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का ये हमारा कौन सा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ठीक है, तो उसको जाके आप देख लीजिए और वीडियो को अच्छे शेयर कीजिए। ये है हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहला हमारा ईडियम्स क्या है, ए मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब क्या होता है, विद्वान आदमी। हो सकता है आप इसको भूल जाओ, तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है। ए माने क्या होता है, एक मैन माने आदमी, ऐसा आदमी जो जिसके पास बहुत सारे लेटर हों। और लेटर किसके पास होते हैं, जो इंसान बहुत सारे लेटर्स पढ़ता होगा, जो पढ़ने में दिमाग लगाता होगा, जाहिर सी बात वो विद्वान हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी सिंपल ट्रिक क्या है, मैन ऑफ लेटर्स, ऐसा इंसान जो लेटरों पर ही सोता हो, लेटर्स उसके पास लेटर हो, तो वो इंसान कैसा, विद्वान हो जाता है। ठीक, याद हो गया, आई होप आपको याद हो गया होगा। अगला वर्ड क्या है, ए वाइट एलिफेंट। एक बात बताइए, इसका मतलब क्या होता है, खर्चीली वस्तु, लेकिन बिना किसी काम की, बिना किसी उपयोग की। तो इसका मतलब, इसकी जो ट्रिक है सिंपल सा है कि अगर आप अपने घर में एलिफेंट पाल लोगे, रख लोगे, तो उसको खिलाते खिलाते आपकी हालत टाइट हो जाएगी। लेकिन इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, बहुत कम करते हैं। पूजा पाठ में होता है तो वो बहुत बड़े बड़े जो होते हैं पंडित बाबा जी वही केवल रख पाते हैं, बहुत बड़े मंदिरों में, ठीक है। जैसे अपने यहाँ कहाँ पे था, पनकी मंदिर में था, लेकिन अब तो शायद वो भी है या नहीं, लेकिन पता नहीं है। लेकिन मतलब हाथी रखना ये मान लो एक तो किसी काम का नहीं होता है और बहुत ज़्यादा सब कुछ खर्च करवाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मतलब बिना उपयोग की वस्तु हो और खर्चीली हो, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं खर्चीली वस्तु, लेकिन बिना किसी उपयोग की, तो इसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट। अगला है ए हार्ड पिल टू स्वेलो। पिल्स माने क्या होती हैं, आपने मूवी में, सीरियल्स में देखा होगा कि पिल्स लिखा होता है, मतलब पिल्स बोलते हैं ना कि अपनी पिल्स ले लो, सुबह शाम की पिल्स ले लो। तो पिल्स का मतलब होता है टेबलेट्स, जो हम लोग टेबलेट खाते हैं, टिकिया खाते हैं ना, उसको बोलते हैं पिल्स। अब स्वेलो माने होता है निगलना, निगलने में कठिनाई। तो मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ स्वीकार, जो हमारा गला है ना, स्वीकार करने में उसको दिक्कत हो रही है, स्वीकार करने में मुश्किल होना, ऐसी टिकियाँ आपको मिल गई कि स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, निगलने में दिक्कत हो रही है। तो इसकी ट्रिक क्या है, टिकिया निगल नहीं पा रही, मतलब मुश्किल हो रहा है अंदर जाने में, ठीक है। आइए, हमारा अगला इडियम्स क्या है, ऑल द वे। ऑल द वे का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से। ऑल द वे का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से। हम लोग बोलते हैं ना ऑल इज़ वेल, ऑल द वे, तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से। फिर है इसकी तो नॉर्मल याद कर लेना, इसकी ट्रिक याद देखो अच्छी बन जाएगी। इसका मतलब होता है एट बे। एट बे का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से निश्चित दूरी बनाए रखना। अब आपके घर वालों ने कहा भाई उससे दूर रहना, ठीक, या मतलब कोई कुत्ता पागल आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, हट हट बे, ऐसा बोलते हैं ना। तो उससे उसका मतलब क्या है कि भैया आप हमसे दूर हो जाओ, हम कहीं मेरे काट न लो। तो इसका सिंपल सा मतलब है हट बे, मतलब हमसे दूर रहो, हट बे, हट बे बोलते हैं ना। तो मतलब क्या है, हट बे, एट बे, निश्चित दूरी बनाए रखना, सिंपल सा है, एट बे, हट बे, कहीं काट न ले, है ना। अगला वर्ड क्या है हमारा,
एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इसका मतलब क्या क्या होता है? तितर बितर हो जाना, कोई भी चीज़ फैल जाना, एक क्रम में ना होना, इन डिसऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर मतलब कोई भी चीज़ क्रम में ना होना। इसका मतलब क्या है? इन डिसऑर्डर। आप इसको मतलब बहुत ही इसकी गजब की ट्रिक है कि जब भी क्रिस गेल अपने फील्ड में खेलता है, T20 में ले लो, ठीक है, और मतलब जब भी वो खेलता है तो जब भी वो सिक्सेस लगाता है तो सारे प्लेयर्स तितर बितर हो जाते हैं, कोई इधर लगाए कोई उधर, कि मतलब कहीं छक्का चला ना जाए। तो उस छक्के को बचाने के लिए सारे प्लेयर तितर बितर हो जाते हैं। तो क्या बताओगे? जब भी गेल आता है और सिक्सेस मारता है, चीज़ें होती हैं तितर बितर, प्लेयर्स होते हैं तितर बितर। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब क्या होता है? तितर बितर होना, ठीक है। हमारा अगला वर्ड क्या है? एट द 11th आवर। 11th आवर भैया 11वां घंटा चल रहा है, और जिसका 11th आवर चालू मतलब क्या, वो अपने अंतिम समय पर है, अंतिम क्षणों पर है, जिसको बोलते हैं एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट भैया 11वां घंटा चालू हो गया, और बचा कौन सा? केवल 1 घंटा बचा, 12 घंटा होने में लो खत्म, पता लगे 10 हो गए। तो इसका मतलब क्या है? एट द 11th आवर मतलब लास्ट मोमेंट। अगला हमारा वर्ड क्या है? अगला इडियम से ए फूल्स पैराडाइज। फूल्स माने क्या होता है? आप भी जानते हो ना, मूर्ख होता है। फूल का मतलब होता है मूर्ख, और पैराडाइज का मतलब होता है विलासाएं। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति की जो इच्छाएं होंगी तो हमेशा मूर्खतापूर्ण तो होंगी। तो इसका सिंपल सा मतलब है फूल्स पैराडाइज का मतलब है मूर्खतापूर्ण अभिलाषा होना, मूर्खतापूर्ण इच्छाएं रखना, ये इसका सिंपल मतलब होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। हमारे यहाँ पे अगला इडियम्स क्या है? ए लाफिंग स्टॉक। इसका मतलब होता है हंसी का पात्र होना। अगला क्या हमारा? लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? हंसी का पात्र होना। लाफ का मतलब क्या होता है? लाफ का मतलब ही होता है ना हंसी, ये हंसना। लाफ का मतलब होता है ना हंसना। तो लाफिंग स्टॉक मतलब क्या है? हंसी का पात्र होना। ये हो गया। अब हमारा अगला वर्ड क्या है? ए फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर माने क्या होता है? अच्छा, और वेदर माने क्या होता है? मौसम। भाई ऐसा दोस्त जो अच्छे मौसम में आए और ख़राब मौसम में ना आए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा दोस्त जो सिर्फ मतलब के समय अपना मतलब निकालने आए, या जब हमारे दिन अच्छे हों तब आए, उसके बाद जब हमारे दिन बुरे आए तो एक बार कॉल भी ना करे, हमारी सिचुएशन भी ना पूछे कि भाई तू कैसा है। तो ऐसे दोस्तों को बोलते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है, ए फेयर वेदर फ्रेंड। तो हम लोग इनके ऐसे वर्ड मतलब इनको तोड़ कर बना सकते हैं। हंसी का पात्र बता चुके हैं। इसका मतलब होता है लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र। लाफ माने क्या होता है? हंसना। तो हंसना से आप याद कर सकते हो हंसी का पात्र, ठीक है।